आईपीएल 2025 के लिए एक बुरी खबर है और तीन बड़े सुपरस्टार्स आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं। ये तीन प्लेयर्स कौन से हैं, किन टीमों के लिए ये खेल रहे थे, पिक हुए थे, क्यों बाहर हुए हैं, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखें, आईपीएल 2025 में अब तक इससे पहले, आज से पहले भी काफी सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से आईपीएल से विथड्रॉ कर चुके हैं। और डेफिनेटली उनकी रिप्लेसमेंट्स भी अवेलेबल है। रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी पिक हो गई थी, कुछ की रिप्लेसमेंट्स अब ले ली जाएंगी। लेकिन ये जो तीन प्लेयर्स जिनकी बात मैं आज कर रहा हूँ, ये बड़े स्टार प्लेयर्स हैं और ये बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं, जिनकी वजह से क्राउड आता है, जिनकी वजह से एक स्टारडम क्रिएट होता है। तो इनमें जो पहला नाम है वो तो मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क लास्ट टाइम केकेआर के लिए थे, उन्होंने पिक किया था। अर्ली ऑन मैचेस में कुछ परफॉर्म नहीं हो सका, लेकिन लेटर ऑन आईपीएल केकेआर को जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस दफा दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें पिक किया था और लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट उनकी इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत धचका लगा उनके ना होने से। लेकिन उम्मीद ये थी कि वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आज खबर आई है वो ये है कि मिचेल स्टार्क आईपीएल के लिए भी फिट नहीं हो रहे और उनका ये जो रिहैब है ये थोड़ा लंबा चलेगा और इसी वजह से वो नहीं खेलना चाह रहे आईपीएल के, कहीं उनकी इंजरी उससे दोबारा खराब ना हो जाए। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ये अपनी इंजरीज को लेके बहुत सीरियस होते हैं, अपने करियर को लेके। तो उनके लिए आईपीएल स्किप करना कोई इतनी बड़ी टास्क नहीं है। उनके लिए अपना करियर और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना शायद ज्यादा प्रेफरेंस होती है। इसी वजह से उन्होंने रिस्क नहीं लिया किसी किस्म का कि अगर वो खेलें और वो मुकम्मल फिट ना हो तो कहीं उनका इंजरी ज्यादा ना हो जाए। जो दूसरा नाम इस लिस्ट में है, ये भी बड़े सुपरस्टार हैं और ये भी ऑस्ट्रेलवी हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर पैट कमिंस, जो कि जिनको आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी कह सकते हैं। जिस तरीके से सनराइजर हैदराबाद के लिए लास्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म किया वो आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने एक बिल्कुल नई रूह फूंक दी थी टीम में और जिस तरीके से एक नई एनर्जी क्रिएट की, एक नया विजन क्रिएट किया। और सनराइजर्स की टीम बड़े अरसे के बाद लगी कि हाँ इस दफा सनराइजर्स कुछ करेंगे। वो इस उस उन्होंने ट्रेंड सेट किए, जैसे ऊपर से आके अभिषेक शर्मा ने और ट्रेविस हेड ने मारा, फिर नीचे से पैट कमिंस ने जैसे वहां पे टीम को लीड किया। तो अब उनके बारे में खबर ये है कि वो भी जैसे अभी वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे इंजरी की वजह से, अब वो आईपीएल 2025 भी नहीं खेलेंगे। वो खुद विदड्रॉ कर रहे हैं अपने रिहैब कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, अपनी बॉडी को बेहतर रिकवरी करने के लिए, जिसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये भी जाहिर है कि एक बड़ा सेटबैक होगा। उसके बाद जो तीसरा नाम है ये भी ऑस्ट्रेलियंस हैं। देखिए, आरसीबी की टीम ने इस दफा अपना जो बॉलिंग पैक का लीडर बनाया था वो जोश हेजलवुड को बनाया था और ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी कि जोश हेजलवुड हमें जो हमारे अवे मैचेस हैं, खासकर उन मैचेस में हमें अच्छा परफॉर्म करके देंगे। लेकिन जोश हेजलवुड का भी वही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बना है जो पैट कमिंस का बना है, जो मिचेल स्टार्क का बना है, और वो भी अब आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी को अवेलेबल नहीं होंगे। तो आरसीबी के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि अब उनका बॉलिंग प्लान सारा ही सत्यानाश हो गया है, तहस नहस हो गया है। अब वो क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किस तरीके से चलेंगे। पहले भी उन्होंने बॉलिंग पे कम इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जोश हेजलवुड के ना होने से आरसीबी के लिए डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ने जा रही हैं।